बिल्कुल। उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट में अभी जो सुनवाई होने वाली है उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में भी सीबीआई ने कंटेम्प्ट मूव किया है कि ये आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और वहां पे उन्होंने आधार पश्चिम बंगाल सरकार ने लिया है कि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। और अब सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर आ टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जल्द सुनवाई करता है, और अगर सुनवाई भी करता है तो इनको कितनी राहत मिलती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह बचाना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार, उसके खिलाफ आपने देखा कितने गंभीर मामले हैं। पहले से काफी गंभीर मामले उसके ऊपर थे। संदेश खाली का मामला खुद सामने आया है, और जहां तक ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला है उसमें गिरफ्तारी के लिए सीबीआई मांग कर रही है, उस पर और इस वक्त बिल्कुल अखिलेश, हम आपके पास लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, आपको क्या लगता है क्यों बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार बार बार शाहजहां शेख को बचा रही है? पहले भी कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट ने कहा था कि शाहजहां शेख को सीबीआई या ईडी गिरफ्तार करे, तो बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि सीबीआई उसको अपनी गिरफ्त में ले, तो सीबीआई 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन बंगाल पुलिस सौंप नहीं रही है शाहजहां शेख को। ऐसी क्या मजबूरी आपको दिखाई देती है? मजबूरी एक ही है, तुष्टीकरण की मजबूरी है। अब क्योंकि वोट बैंक है, हमने देखा है कि चाहे वो शाहजहां शेख हो या शाहजहां शेख जैसे और इस तरीके के लोग इलीगल इमिग्रेंट बनकर आते हैं, यहाँ रह जाते हैं और हिंदू बहन बेटियों का जीवन हराम कर देते हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी खुद एक महिला है, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी अगर उनको दर्द दिखाई नहीं देता है, उनको दर्द दिखाई नहीं देता है कि जवान बच्चों के सामने जब उनकी माओ को उठाया जाता है, उनके शरीर देखकर ये कहा जाता है कि ये खूबसूरत है कि नहीं है, उनके पतियों को ये कहा जाता है कि तुम होते कौन हो, हम लेकर जाएंगे, उठा के लेकर जाएंगे तुम्हारी पत्नियों को, तुम्हारी जमीनों पर हम कब्जा करेंगे, जबान तुम्हें खोलनी नहीं है, ये सब देखकर भी मक्खी निकल रही है। क्यों? कारण एक ही है, तुष्टीकरण। चुनाव आने वाले हैं, नाराज नहीं कर सकती है ना। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब कोर्ट की फटकार भी लगती है उसके बावजूद भी इनको होश नहीं आता, जानबूझ के बेहोश होने का ये ड्रामा करती हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण के नशे में रहना है। अनिला जी, क्योंकि ये आरोप जिनका आप जिक्र भी कर रही हैं बेहद गंभीर हैं, तो क्या ये डर लग रहा है कि राज्य एजेंसी से जांच कराकर सब पर लीपापोती कर दी जाए? अगर जो है सीबीआई जांच करेगी तो ये सभी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, फिर तो यही की वजह से इसी पीछे जो है समझ में आती है। बिल्कुल यही कारण है, और पश्चिमी बंगाल की महिलाओं को यह समझना चाहिए कि अगर वो महिलाएं गरीब हैं जो अपनी आवाज उठा रही हैं, तो जो समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं और ऐसी स्थिति में खड़ी हुई हैं कि जो इनकी आवाज बनकर पूरी दुनिया में ये दिखाएं और बताएं कि ममता बनर्जी जो है एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हैं, तो पश्चिमी बंगाल को एक मजबूती मिलेगी। यहाँ पर हमारी संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि नारी के पूजन के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। यत नारी से पूजन से रमते तक देवता, यही सिखाते हैं ना। परंतु यहाँ तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शोषण हो रहा है महिलाओं का पश्चिमी बंगाल में, और महिलाओं को एक आवाज करनी पड़ेगी, और ये जो महिला मुख्यमंत्री हैं इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि लोगों को बुलाओ, बचाओ, उनसे कहो कि हिंदू महिलाएं जो हैं उनका जिस प्रकार से आपको शोषण भूषण करना है वो करिए, जो गरीब आदमी है उनकी जमीनों पर कब्जा कर लीजिए। यही सब शुक्रिया है पश्चिमी बंगाल में। जी शुक्रिया अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमाल की बात है कि बंगाल पुलिस लगातार बचाने की कोशिश कर रही है, बंगाल सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने दिया बरकरार रखा गया, फिर क्या होगा? तब तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी चारा है और मजबूरी हो जाएगी कि सौंपना होगा। लेकिन पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट तक आकर बचाने की शाहजहां शेख की, और यही एक सवाल खड़ा करता है। ये पहली बार नहीं है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जो कोल घोटाला हुआ था उसमें अनूप माझी एक बहुत बड़ा आरोपी था जिसको सीबीआई अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन वहां की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट आई और यह दलील दिया गया कि जब सीबीआई जांच का आदेश हमने दिया ही नहीं, क्योंकि हमने सीबीआई से कंसेंट वापस ले लिया है, हमें अब जांच करने से पहले सीबीआई को मुझसे
अनुमति लेनी होगी और सीबीआई ने अनुमति नहीं ली तो कैसे अनूप माझी को गिरफ्तार कर सकती है। और इस मामले को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। तो यह पहली बार नहीं है, जब जब बड़े घोटालों पर कोई गिरफ्तारी होने वाली होती है तो पश्चिम बंगाल सरकार इसी तरह से आती है और इसी तरह से वो कोशिश करती है कि किस तरह से हम उसको बचा ले जाएं। ये दूसरा मामला, बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसमें कि शाहजहां शेख को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और शाहजहां शेख को जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई पश्चिम बंगाल सरकार को, जब सौंपने को कहा सीबीआई को, तब भी आप सोचिए कि हाईकोर्ट के आदेश को भी न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। शाम को बेंच खुलने से पहले ये सबसे बड़े सवाल है। मैं वापस आपके पास अखिलेश लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नलिन कोहली जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नलिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो कोशिशें यहां पर हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, वहां पर कोर्ट ने अभी हालांकि जो है वक्त तय नहीं किया गया, ये क्या बता रहा है? क्या ये डर बता रहा है राज्य सरकार की एजेंसियां जांच करने, जो भी आरोप हैं उन पर उन्हें जो है कवर कर दिया जाए, ये क्या ये बता रहा है? इसको ना थोड़ा पूर्णता से देखिए आप। वहां पर पहले ईडी गई, ईडी के लोगों के साथ मारपीट हुई। इस व्यक्ति के खिलाफ घोटाला करने का साजिश उसने रचा है और घोटाला किया है, ये आरोप है। ईडी के मारपीट के बाद मीडिया के माध्यम से वहां का एक घिनौना सत्य बाहर आया। आपके चैनल के ने मेहनत दिन रात की, ऑर्डर को अरेस्ट कर दिया क्योंकि वहां का सच बाहर आ रहा था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। और ये व्यक्ति वहां का एक किस्म का एक राजा की तरह मन मर्जी से कानून को नजरअंदाज करके, महिलाओं के साथ शोषण करके, भय के आतंक के एक माहौल को बना के वहां अपने और अपने संबंधित लोगों के साथ एक कब्जा करे जा रहा है। जब ये बात आगे बढ़ी तो हाई कोर्ट तक गई। ये वहां पर पुलिस उस आदमी को ढूंढ ना पाए। ये मानना काल्पनिक है कि बंगाल इतना बड़ा प्रदेश है, वहां की पुलिस एक अच्छी पुलिस मानी जाती है जी, कि वो एक व्यक्ति को ना ढूंढ पाए। जब उसको हिरासत में लिया, जब कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कहा हमने कब रोक लगाई, अगले दिन आए, जब वो पकड़ा गया तो हिरासत में उस रूप से गया जैसे पुलिसकर्मी उसके मुलाजिम है। ये दिखा रहा था कि मैं एक मंत्री जैसा हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं जी, उस प्रकार से था। कोर्ट ने कल कहा कि भाई उसको सौंपिए सीबीआई को, यहां पर जांच नहीं हो रही। अत्याचार जो हुआ है उसके खिलाफ कानून होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए उन महिलाओं को और जो पीड़ित लोग हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये आए, 3 चीजें निकलती हैं। पहली बात, बंगाल सरकार घबरा रही है उसको सीबीआई के हवाले देने। क्यों? ये जवाब तो बंगाल सरकार को देना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस को देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी बात है जो इस व्यक्ति के जानकारी में है जो वो घबरा रहे हैं बाहर आ जाएगी? दूसरी बात, बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री तृणमूल क्यों नहीं चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो? जब कोर्ट कह रहा है सीबीआई को, तो उनको क्या पड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए? क्या वो चाहते हैं महिलाओं के खिलाफ शोषण जो है हो, उस पर कार्रवाई ना हो? क्या वो चाहते हैं कि जो जमीनें हड़पी गई, वो जमीन जो है कब्जा जो किया गया है वो सही है? ये दूसरा है। तीसरा, कानूनी रूप से उनका अधिकार है कि वो अगले कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन किस